नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको तेनालीराम की महत्वपूर्ण और रोचक कहानियाँ आपको बताने जा रही हूँ। आज मैं बुद्धि की परीक्षा नामक पाठ आपको तेनालीराम का बता रही हूँ। तेनालीराम की योग्यता की परीक्षा उसके पहले दिन से दरबार में पहुँचने पर हो गई। जिस वक्त वह राज दरबार में पहुँचा, उस वक्त महाराज कृष्णदेव राय अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। राजगुरु ताताचार्य अपने आसन पर बैठा था। राज दरबार के अनेक विद्वान लोग एक वाद विवाद में उलझे हुए थे। प्रश्न था, संसार क्या है, जीवन क्या है। राज दरबार के एक विद्वान पंडित ने प्रश्न के उत्तर में कहा, यह संसार एक धोखा है मित्रों। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, चखते या सूंघते हैं, वह केवल हमारे विचारों में है। वास्तव में यह सब नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा होता है। यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। विद्वान पंडित के इस तर्क पर राज दरबार के सब लोग खामोश हो गए, क्योंकि वे सब सोचने लगे कि जो बात शास्त्रों में कही गई है वह झूठ कैसे हो सकती है। किंतु तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करता था। उसने अपना मौन तोड़ते हुए लोगों से कहा, मान्यवर बंधुओं एवं विद्वानों, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी के विचार की परख कर लें। क्या मतलब? एक विद्वान ने पूछा। मतलब यह कि हमारे महाराज की ओर से दावत दी जा रही है। उसे हम लोग जी भर के खाएंगे, पिएंगे और अपनी आत्मा की संतुष्टि करेंगे, लेकिन पंडित जी से हमारी प्रार्थना है कि वह अपने आसन पर ही बैठे रहें और सोचें कि वह भी उस भोज में शामिल होकर खा रहे हैं। तेनालीराम ने बड़ी विनम्रता से कहा। तेनालीराम की इस बात पर राज दरबार में उपस्थित सभी दरबारी जोर का ठहाका लगाकर हंस पड़े। उस समय विद्वान पंडित की सूरत देखने लायक की थी। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। इस बात से राजा कृष्णदेव राय इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली पुरस्कार स्वरूप तेनालीराम को भेंट कर दी। उन्होंने उसी समय तेनालीराम को राज्य का प्रधान विदूषक बना दिया। राजा के इस फैसले का सब लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया तथा तेनालीराम को उसके विदूषक चुने जाने की बधाइयाँ दी। बधाई देने वालों में राजगुरु ताताचार्य भी शामिल था। कैसी लगी बच्चों ये कहानी? इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको और भी रोचक कहानियाँ सुननी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।